जब जब भगवान शिव के परम भक्तों की बात की जाती है तब तब उनके परम भक्त लंका अधिपति रावण की बात भी अवश्य की जाती है। वे त्रेता युग के सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुरों में से एक थे। उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोक और नवग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। रावण स्वयं ब्रह्मदेव और महादेव के वरदानों से संपन्न थे। उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर उनसे 7 दिन और 7 रातों तक निरंतर भीषण युद्ध लड़ना पड़ा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिरकार क्यों भगवान श्री राम को रावण का वध करने के लिए चलाने पड़े थे 31 बाण, और वो कौन सा दिव्यास्त्र था जिसका प्रयोग करके भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। महर्षि विशर्वा और कैकसी के पुत्र रावण, जिन्हें स्वयं देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने नवग्रहों को अपने अधीन किया था। रावण चारों वेदों के ज्ञाता थे और साम वेद में उन्हें निपुणता हासिल थी। उन्होंने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा लिया था। यहाँ तक उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना की थी। उन्हें संगीत में महारत हासिल थी। वे तंत्र मंत्र और सम्मोहन विद्या में भी निपुण थे। जब रावण पूरे संसार को जीतना चाहते थे तब उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि वे उनसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर सके। रावण ने 10 सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। प्रत्येक 1 सहस्त्र वर्ष के पूर्ण हो जाने पर वे अपने एक शीश को हवन कुंड की अग्नि में डाल देते थे, और जब 10 सहस्त्र वर्ष पूर्ण हो गए थे तब उन्होंने अपने अंतिम शीश को भी अग्नि में डालना चाहा था। उसी क्षण वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सर्वप्रथम रावण के 9 शीश जो उन्होंने हवन कुंड की अग्नि में डाल दिए थे, वे शीश उन्होंने पुनः रावण को ही लौटा दिए थे। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने रावण से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। इसी कारण से तुम मुझसे इच्छा अनुसार कोई भी वर मांग लो। इस पर रावण ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संसार में जिस किसी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है। इसी कारण से मैं तुम्हें पूर्णतः अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम अपनी मृत्यु को कठिन अवश्य बना सकते हो। तुम मारने वाले का चयन स्वयं ही कर सकते हो। इस पर रावण ने कहा कि मुझे कोई भी देव, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, गरुड़, पिशाच आदि कोई भी ना तो मुझे मार सके और ना ही मुझे परास्त कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण को इतना ज्यादा शक्तिशाली वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण ही रावण ने तीनों लोगों को जीत लिया था। परंतु इस वरदान में रावण ने नर और वानर को सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि वे नर और वानर को तिनके के समान मानता था। परंतु जब रावण कार्तवीर्य अर्जुन और वानर राज बाली के हाथों युद्ध में परास्त हुए थे तब उन्हें यह बात समझ आई थी कि नर एवं वानर भी उनका वध कर सकते हैं। नर एवं वानर से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए रावण ने पुनः ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रावण जानते थे कि ब्रह्मा जी उन्हें अमृतत्व का वरदान नहीं देंगे। इसी कारण से उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु, आप मेरी नाभि में एक अमृत कुंड का निर्माण कर दीजिए। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं उस अमृत कुंड में स्थित अमृत की एक भी बूंद का सेवन नहीं करूँगा, परंतु जब भी मेरी मृत्यु होगी उस अमृत कुंड की एक बूंद मुझे पुनर्जीवित कर देगी। ये वरदान अमृतत्व का तो नहीं था, परंतु एक ओर से अमृतत्व के ही समान था। इसी कारण से लंका युद्ध में जब भी प्रभु श्री राम अपने बाणों से रावण का शीश काटते थे तब रावण के कटे हुए शीश के स्थान पर दूसरा शीश
शीश उसी क्षण आ जाता था। अब रावण को लग रहा था कि नर एवं वानर भी उसका कोई अहित नहीं कर पाएंगे और उनका अहंकार और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, परंतु भविष्य में नर एवं वानर ही उनकी मृत्यु का कारण बने। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, परंतु इन वरदानों के बिना भी रावण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। आप इसी बात से रावण की शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं कि वे प्रभु श्री राम के द्वारा चलाए गए रौद्रास्त्र के प्रहार को भी सह गए थे। साथ ही साथ जिस बाण का प्रयोग करके प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था, वो बाण भी रावण के ऊपर विफल हो गया था। इसी के साथ साथ जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके प्रभु श्री राम ने खर और दूषण का वध किया था, वो ब्रह्मास्त्र भी रावण के ऊपर विफल हो गया था। अब बात करते हैं कि प्रभु श्री राम ने क्यों रावण का वध करने के लिए उन पर 31 बाण चलाए थे। जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध हुआ, तब वे सर्वप्रथम साधारण बाणों से युद्ध कर रहे थे और धीरे धीरे करके उनका यह युद्ध दिव्यास्त्रों तक पहुंच गया। प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम 20 बाणों से रावण की भुजाओं को काट दिया। तत्पश्चात 10 बाणों से उनके 10 शीश काट दिए। इसके पश्चात जब रावण बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, तब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी के कहने पर एक अंतिम दिव्यास्त्र रावण पर चलाया। दरअसल यह ब्रह्मा जी का एक दिव्य बाण था, जो प्रभु श्री राम को महा आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।